हे गाइस, माई सेल्फ कृष्णा लोहान और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी आपके लिए ये जो सेकंड ईयर के नोट्स हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में मोस्टली ऐसे लेसन्स हैं, मोस्टली पोइम ही हैं। तो आपको पोइम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक समरी बनाई है, हर एक लेसन्स की मैं यहाँ समरी तैयार कर रही हूँ आपके लिए, जिसमें कि आप अगर स्टैंजा करने जा रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे भी आप करने जा रहे हैं, तो सबके लिए ये समरी हेल्पफुल रहेगी। इसमें से आप हर तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। अकॉर्डिंगली अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको आज लेसन 2 का जो समरी है, लेसन 2 की समरी है जो वो करवाने जा रही हूँ। तो ये लेसन 2 का नाम जैसे कि आप जानते हैं, सोनेट 18, written by Shakespeare, and we have to learn this in the shortest form that I have written for you. Lesson 2 is Sonnet 18, is written by Shakespeare, and he is comparing permanence and transience with his friend's beauty. Okay, यानी इसमें वो संसार की क्षण भंगुरता को अपने दोस्त की सुंदरता के साथ कंपेयर करता है और बताता है कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है एग्जिस्ट करेगी और कौन सी चीज़ इसमें जो है लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन की समरी या फिर पोएम की जो हिंदी है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है। दोनों को मिलाकर मैंने इस क्वेश्चन को, अगर दो तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन 5 नंबर में अगर आता है तो आपको किस तरह से करना है। शेक्सपियर्स कंपेयर्स परमानेंस एंड ट्रांजिएंस, या तो इस तरह से पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा हाउ डज द पोइट पेज ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को श्रद्धांजलि कैसे देता है। तो दोनों तरीके से ही आप किसी तरह से भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको समझा पाने में, लिख पाने में यहाँ पे सक्षम हो पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे In this poem, the poet has represented the theme of permanence and transience. He says that the earthly things like summer season and the beautiful things are temporary. इस पोएम के द्वारा उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है किस चीज़ को, थीम को। थीम किस चीज़ के लिए उन्होंने, परमानेंस यानी क्षण भंगुरता या जल्दी समाप्त हो जाने वाली चीज़ें, उनको रिप्रेजेंट किया है। ही सेज, वह कहते हैं, द अर्थली थिंग यानी कि जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पृथ्वी पर हैं, लाइक समर सीजन गर्मियों की सीजन की तरह, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स की तरह, आर टेम्परेरी यानी कि कुछ ही समय तक वो रह पाएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी समय गुजरने के साथ या समय के प्रहार के वजह से, दे डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड यानी क्या क्या गायब हो जाएगी यहाँ से, गर्मी का मौसम गायब हो जाएगा, इसके साथ साथ जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो भी गायब हो जाएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे डिसअपियर फ्रॉम द, डिसअपियर हो जाएंगे किससे, वर्ल्ड से। शेक्सपियर एड्रेसेस दिस पोएम टू हिज फ्रेंड्स अर्ल टू साउथहैम्पटन यानी अपने दोस्त, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन यानी उसका नाम है, उसको ये एड्रेस करता है यानी कि उसको ये समर्पित करता है। नेक्स्ट इसमें चलिए, इन दिस पोएम शेक्सपियर ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड्स ब्यूटी, अपने दोस्त की सुंदरता को ट्रिब्यूट करता है वो, यहाँ पे आप देख सकते हो। द पोइट आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही शुड कंपेयर हिज ब्यूटी ऑफ समर यानी पोइट पूछता है अपने दोस्त से कि कहाँ पर उसे करना चाहिए कंपेयर, अपने दोस्त की सुंदरता को गर्मी के साथ, यानी गर्मी के साथ कैसे उस अपने दोस्त की सुंदरता को तुलना उसको करनी चाहिए। देन ही सेज हिज फ्रेंड इज़ मोर लवली, इसके बाद वो कहता है कि जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जेंटल है यानी बिल्कुल विनम्र है, देन द समर यानी गर्मी की बजाय या गर्मी की अपेक्षा मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा लवली और जेंटल है। द रफ विंड्स शेक्स द बर्ड्स, बर्ड्स होता है कलियाँ, फूलों की कलियाँ, यानी कि जो रूखी हवाएं हैं वो हिला देती या झकझोर देती हैं बर्ड्स को, फूलों की कलियों को। द स्वीट पीरियड ऑफ समर
इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि कुछ समय के लिए ही रहने वाला होता है। कौन? स्वीट पीरियड ऑफ समर, गर्मी का पीरियड। अब इसमें आगे देखते हैं। इन द समर, गर्मियों में, द सन इज समटाइम्स टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है कई बार, एंड समटाइम्स इट इज़ कवर्ड बाय क्लाउड्स, कई बार ये किससे घिरा हुआ होता है? बादलों से घिरा हुआ होता है। यानी कि कई बार तो गर्म होता है और कई बार बादलों से घिरा होने के कारण ये इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। द ब्यूटी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट की सुंदरता डेक्लाइंस, नष्ट हो जाती है, बाय फॉर्च्यून, भाग्य से, या फिर किससे होती है? दूसरा, समय के प्रहारों से। हर किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु तत्व की जो सुंदरता होती है वो है डेक्लाइन हो जाती है, किस? फॉर्च्यून से या फिर समय के प्रहारों से। ओके। हाउ एवर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, फिर भी उसके दोस्त की सुंदरता, इज एटर्नल, यानी कि एटर्नल का मतलब यहाँ पे क्या है? बाहरी, एक, या बोल सकते हो आप बिल्कुल रहने वाली है, टिकने वाली है। इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम सच चेंजेस, यह इस चीज़ों से उसकी सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम सच चेंजेस, इस पर किसी भी तरह के प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इवन डेथ इज़ पावरलेस बिफोर हिज फ्रेंड, यानी उसके दोस्त के आगे पावरलेस है। कौन? डेथ। व्हेन ही फिजिकली डाइज, जब वो फिजिकली रूप से मर जाएगा, ही विल स्टिल रिमेन अलाइव, वो फिर भी क्या रहेगा? वो अलाइव रहेगा। इन शेक्सपियर्स पोइट्री, शेक्सपियर की पोइट्री में रहेगा। सो इवन डेथ विल नॉट फेड हिज ब्यूटी, सो यहाँ तक कि मृत्यु भी उसकी सुंदरता को फेड नहीं कर पाएगी, कम नहीं कर पाएगी। इन दिस वे शेक्सपियर कंपेयर्स परमानेंस एंड ट्रांजेंस, यानी इस तरीके से जो शेक्सपियर होता है वो कंपेयर करता है, किसको करता है कंपेयर? वो परमानेंस और ट्रांजेंस को, यानी उसकी सुंदरता को उसकी सुंदरता की तुलना किससे करता है? वो संसार की क्षण भंगुरता या उसके परिवर्तन से। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के एंडिंग में ये जो छोटा सा कंक्लूजन डालेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है तो 2 नंबर का आता है, तो आपको इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट से आपको उठा लेने हैं आंसर्स। यानी इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको मोस्टली अगर 2 या 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अब यहाँ पे ट्रिब्यूट देना बताया है, तो ट्रिब्यूट के लिए भी हम चाहें तो इसमें 5-6 लाइन उठा सकते हैं। मैं उन 5-6 लाइन में भी इसके आंसर को दे सकती हूँ। परमानेंस और ट्रांजेंस को भी मैं बता सकती हूँ 5-6 लाइन में, लेकिन मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन इसलिए तैयार किया ताकि अगर आपका यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको तैयार कर पाएंगे।